आज के युग में वृक्षारोपण का बहुत बड़ा महत्व है। इस समय वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, ये ऑक्सीजन भी देते हैं हमारे पौधे, इसलिए वृक्षारोपण में ये भी एक जीव है। तो हर आदमी को कम से कम 5 पेड़ लगाना चाहिए और जिससे हमारी वायुमंडल की जो है और वृक्षारोपण में जीव है और इससे वनस्पति भी मिट्टी का भी सुधार होता है और ये जल संचय भी होता है मिट्टी में। तो इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी दुनिया में औद्योगिक क्षेत्र है और कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। इस संतुलन को हम बनाए रखने के लिए एक पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो उस रेशियो में वृक्षों का कटान ज़्यादा हो रही है और वृक्षारोपण कम हो रहा है। इस वजह से हमें पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को हर साल कम से कम 5-5 पेड़ लगाया जाना चाहिए। तो हमारी सब लोगों का ये कर्तव्य है कि इस पृथ्वी को संतुलन बनाए रखने के लिए एक एक वृक्ष लगाया जाना चाहिए। और हमारी केंद्र सरकार ने भी इस वर्ष ऐलान किया है कि हर व्यक्ति एक वृक्ष अपने माँ के नाम लगाए। हमारे मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम निर्धारित किए हैं और हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि एक एक पेड़ कम से कम प्रति वर्ष जरूर लगाना चाहिए और लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी जरूरी है, उसका देखभाल भी जरूरी है, उसका सिंचाई, इरिगेशन और पूरा रख रखाव भी जरूरी है। तब जब तक कि वो अब चलने न लगे, जब तक कि मजबूत न हो जाए, 2-3 साल तक उसका रख रखाव जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ वृक्षारोपण हाँ, इसी कड़ी में हमारे पौधा बिहार विकास समिति की ओर से कल वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और हम सभी लोगों का दायित्व है कि जिन लोगों ने एक एक पेड़ लगाया है उनकी देखभाल निरंतर करते रहेंगे और पर्यावरण के संतुलन में अपना योगदान सुनिश्चित रखेंगे। मास्टर जानते पर्यावरण के बारे में परम आदरणीय संस्था के सम्मानित सदस्यों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के समक्ष पर्यावरण संतुलन को स्थापित करने के लिए, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयासों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक लेखक ने कहा है कि एक वृक्ष अगर आप लगाते हैं, इसका मतलब आप 100 पुत्रों को जन्म देते हैं। एक वृक्ष 100 पुत्रों के बराबर लाभकारी होता है। सर्वप्रथम तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है डेथ, और उसकी पेड़ की आयु ये नहीं होता कि मतलब वो जो है कुछ ही दिनों का हो। कुछ पेड़ 100 साल 200 साल जीवित रहते हैं, जितनी हमारी 3-4 पीढ़ियां। तो वृक्षारोपण एक बहुत ही
महत्वपूर्ण कार्य है और हम सभी का परम दायित्व और कर्तव्य है कि जीवन में कम से कम 1 या 2 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। वो जो सरकारी योजनाएं चलती हैं कि करोड़ों हर साल पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता है और शायद करोड़ों पेड़ों के बदले में 10 पेड़ भी तैयार नहीं है। ये वास्तविकता है, ये क्योंकि उनके जो कार्यक्रम है केवल पेड़ लगाने तक सीमित, उनके पालन पोषण की कोई सीमा नहीं। जिस तरह से एक बच्चा का जन्म देना अलग बात है, अगर उसका पालन पोषण नहीं किया जाएगा तो बच्चा कभी सरवाइव नहीं। इसलिए पालन पोषण, जिस तरह बच्चे का पालन पोषण होता है उसी तरह से पेड़ पौधों का भी पालन पोषण अगर नहीं किया जाता तो सरवाइव नहीं कर सकता, वो जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसी दिशा में जितना हमारा कर्तव्य पेड़ लगाने का है उससे अधिक हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन पेड़ों का पालन नहीं करें, उनको कभी पानी की जरूरत है पानी दें, कभी उनको और पोषण की जरूरत है पोषण दें, जिससे कि पर्यावरण, जिससे पेड़ सरसब्ज हो और फले फूले और ऑक्सीजन और बाई प्रोडक्ट और सारी चीजों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले होते हैं और ऑक्सीजन ही जीवन। हमारा जीवन बगैर ऑक्सीजन के हम 10 मिनट भी नहीं जीवित रह सकते, और वो कौन देता है? वो कोई पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखते हैं, और भोजन का निर्माण जब करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले करके अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में वो हम सबको देते हैं। तो आज ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। ऑक्सीजन लेवल घटने का कारण है पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, कि पेड़ पौधों की अंधाधुंध इतनी कटाई हो रही है कि जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो जीवन में कम से कम, और जितना ज्यादा कर सको, लेकिन जीवन में कम से कम एक अच्छा पेड़ जरूर लगाना चाहिए जो सतत ऑक्सीजन देता रहे और आने वाले संतानों को भी ऑक्सीजन की कमी न हो। तो इसलिए हमारा सभी से परम याचना है, परम निवेदन है कि जीवन में 1 या 2 पेड़ अवश्य लगाओ और साथ में उसका पालन पोषण भी करो। हर साल ये 5 पेड़ जरूर नहीं है कि 5 पेड़ लगाओ आप और एक भी आपका विकसित ना हो। जितना जरूरी है पेड़ लगाना, उससे ज्यादा जरूरी है उसका पालन पोषण करना। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट अरबों पेड़ हर साल लगवाए, और कितने जीवित रहते हैं ये आपको। और मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो आप सभी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी लोग हमारे योगा प्रेमी निरंतर 2 साल से ऊपर हो गए, विगत 2 सालों से, और यहाँ वसुधा विहार जरौली फेस 1 पार्क में नित्य प्रतिदिन आके और लोग ध्यान वर्कआउट करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने वृक्षारोपण सभी लोग मिलके किया है। सेवा के अंतर्गत
ये कार्यक्रम शुरू किया जाता है और वृक्षारोपण के बारे में बताना चाहते हैं। पूर्व श्रोता वक्ताओं ने भी अच्छा परिचय दिया है, उसी में सभी लोगों को समझ में आया होगा कि एक वृक्ष, जैसा मास्टर साहब ने कहा, कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है। तो पर्यावरण की दृष्टि से हम लोगों को पौधारोपण करना बहुत आवश्यक है। जहाँ भी कम से कम एक पौधा जो है जरूर रोपित करें, और वो जब एक वृक्ष बनता है, फल फूल पत्तियां सभी विकसित होती हैं, तो चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, सभी के लिए जो है पौधा हितकारी है, दाव हितकारी है। हम लोगों ने देखा है विगत कोविड काल में ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन न मिलने के कारण लाखों लोग काल के गाल में समा गए। जवान जवान लड़के, महिलाएं, पुरुष जो भी सब तड़पते रहे, और हमारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें, डॉक्टर लोग जो है बिना ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के अभाव में उन लोगों को आत्मग्लानि होती रही कि काश हमारे पास इतने पेड़ पौधे होते और जंगलों का रखरखाव होता, शायद ये दफा नहीं देखनी पड़ती जो है। तो देखा जा रहा है कि पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत से पूंजीपतियों को जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। उन जंगलों में जो है फैक्ट्रियां लगा दी जाती हैं, जिससे हमारा जो है वायु प्रदूषण इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है कि आजकल खुला वातावरण में सांस लेना भी दूभर है। और पर्यावरण की दृष्टि से देश में कानपुर जैसा शहर भी जो है गिना जाता है, चाहे दिल्ली हो, एनसीआर या जो भी इलाका हो। कानपुर का जो भी घनी बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, क्योंकि 40 लाख से ऊपर ये शहरी क्षेत्र की जनसंख्या होने के नाते, और हम लोग जब ऑफिसों की तरफ निकलते हैं या निकलते थे तो ये देखते थे कि वो हमारी पोशाक इतनी प्रदूषित हो जाती थी, इतनी धूल जम जाती थी उसमें कि आके उसको बाहर ही बाथरूम में टांगना पड़ जाता था कि ये जो है दोबारा जो है पहनने लायक नहीं है। तो हमारा जीवन निरंतर, हमारे जीवन को इतना प्रदूषित किया गया है, और ये मनुष्य ने ही किया है। आजकल देखिए जितने भी साग सब्जियां, फल वगैरह हैं, सब में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इतना प्रयोग किया जा रहा है। वैसे भी हमारे अंदर इतना जहर जा रहा है कि प्रतिदिन हर व्यक्ति जो है, हर चौथा व्यक्ति जो है, एक तो शुगर का पेशेंट हो रहा है, बीपी का है, लाइफस्टाइल डिजीज जितनी भी हैं जो है सब उससे ग्रसित हो रहे हैं। तो हम लोग
सभी लोग मिलके कल पौधारोपण की एक शुरुआत की है और आगे भी निरंतर एक एक पौधा हम लोग जो है लगाएंगे और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।
है।